विपक्ष श्री राहुल गांधी और हमारी चेयरपर्सन नहीं श्रीमती सोनिया गांधी, दो शहीद देश के लिए प्रधानमंत्री हो गए, एक उनकी वो हैं, तो उनके लिए किस तरह के शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं, बड़ी निंदनीय है। मैं निंदा करता हूं। और अगर जार्ज सोरोस कोई है तो उसको अरेस्ट करिए, जेल भेजिए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए। अजय वर्मा जी, सवाल सिर्फ इतना है कि कोई कनेक्शन है या नहीं, बोलना है सिर्फ कांग्रेस पार्टी को हाँ या ना। इतना लंबा वक्तव्य आपने दिया लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी पर जो अविश्वास है, क्या उससे ध्यान भटकाने के लिए सभापति राज्यसभा के उन पर यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? इस सवाल का भी जवाब आप नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे? पहले इसको दे रहा हूं, फिर आप जॉर्ज सोरोस का बताया। भाई साहब, ये रैली थोड़ी है कि आप आधा घंटा बोलेंगे। नहीं, आधा घंटा नहीं बोलेंगे, रैली नहीं है, मुद्दों की बात। आपने 10 मिनट लगाए तो 2 मिनट तो मैं बताऊंगा। देखिए, राहुल गांधी जी, आज तक संसद में ऐसा नहीं कभी हुआ 70 साल के इतिहास में कि सरकार सदन न चलने दे। पहली बार हो रहा है, आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी जी सदन में क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? जनता के नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, विश्व गुरु हैं, उन्हें आना चाहिए, जवाब देना चाहिए। इसका मतलब ये क्रोनोलॉजी अडानी को बचाने के लिए और सोरोस का बहाना है और किस तरह से मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। अब मुझे समझ आया कि आपको जलेबी इतनी क्यों पसंद है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि सवाल का जवाब देते नहीं है, रोज नहीं नहीं गोल 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 जलेबी बनाते रहते हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, इस जलेबी में से, जलेबी जैसे जवाब में से आपको कुछ समझ आया हो तो बताइए। लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी तिलमिला क्यों रही है और बीजेपी कहीं ध्यान भटका रही है, जैसे अजय वर्मा जी कह रहे हैं, अडानी मोदी लिंक से? देखिए, अजय वर्मा जी ने जो जलेबी बनाने का प्रयास किया, मैं उस क्रोनोलॉजी को एकदम सीधा कर देता हूं। अजय वर्मा जी, ये संसद का सत्र शुरू हुआ 25 नवंबर से। 20 नवंबर को यूएस अटॉर्नी की एक रिपोर्ट आती है, संसद सत्र से 5 दिन पहले। आइए, अगस्त में चल रहा था मानसून सेशन, तब एक रिपोर्ट आती है सेबी के खिलाफ विदेश में। फिर अब आइए, उससे पीछे मणिपुर पे वीडियो आता है 18 जुलाई को 2023 को। 19 जुलाई से संसद का सेशन था। अब आइए, 2022 में पेगासस की रिपोर्ट आती है 19 जुलाई को, 20 जुलाई से संसद का सेशन था। और क्रोनोलॉजी समझिए, अच्छी तरीके से समझिए सर। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, 30 जनवरी 2023 को संसद का सत्र था। और क्रोनोलॉजी समझिए, 17 जनवरी को 2023 में बीबीसी की रिपोर्ट आती है और 30 जनवरी को संसद का सत्र था। और समझिए, 3 फरवरी 2021 को फार्मर्स को लेकर रिपोर्ट आती है, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग 21 में, और 29 जनवरी से संसद का सत्र था। अब किसी को क्रोनोलॉजी 3 साल से ना समझ में आ रही हो तो उसे आंखें खोलकर ये क्रोनोलॉजी देख लेनी चाहिए। जैसे ही संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है, कोई ना कोई चुटकी बजती है। विदेश में 80 चुटकी 90 ताल, यहां से 90 ताल लगाता है विपक्ष और संसद में हुआ बवाल। अब हम साफ एक बात पूछना चाहते हैं। आपने कहा जॉर्ज सोरोस कोई अपराधी है, क्या है? जिस फाउंडेशन में सोनिया गांधी जी को प्रेसिडेंट हैं, आपको पता है, वो जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता। वो कहता जम्मू कश्मीर में जस्टिस होना चाहिए। उसके लिए पाकिस्तान के एक थिंक टैंक के चीफ का इंटरव्यू प्रकाशित करता, जो पाकिस्तान की सेना का लेफ्टिनेंट जनरल है। ये सोनिया जी को ऐसे किसी में रहना चाहिए। और आप कह रहे हैं जॉर्ज सोरोस क्या, जिसने ओपनली कहा है कि मैंने $1 बिलियन रखा है भारत की में मोदी की सरकार को हटाने के लिए। और एक नहीं, दर्जनों मौकों के ऊपर जॉर्ज सोरोस ये बोल चुका है। और वैसे तो ट्रंप भी बोल चुका है कि सोरोस जो है गड़बड़ करते हैं, मगर क्या बताएं, आपको समझ में नहीं आता है। सिंपल सी बात थी। आज ये बताइए, सलिल शेट्टी सोरोस की फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट है और वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में। अब मैं दर्शकों से कहता हूं, अभी जो रिसेंट मुद्दा आया है अडानी वाला, जानते हैं वो यूएस में जिस अटॉर्नी ने किया है रिपोर्ट, आपको ये ध्यान है कि उसका नाम क्या है? अजय वर्मा जी, मैं आपको याद दिला दूं, उसका नाम है ब्रायन पीस, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद चक शूमर का दोस्त है। उन्होंने इसको बनवाया था। और चक शूमर जॉर्ज सोरोस के बेटे का दोस्त है। कनेक्शन समझ लीजिए। और मामला सोलर एनर्जी को लेता, फॉरगेट अबाउट अडानी, छोड़ दीजिए अडानी को। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आपके भी कनेक्शन बताए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के भी कनेक्शन बताए हैं। सोलर एनर्जी पे कब्जा चाइना का है, तो किसकी मदद कर रहा है जॉर्ज सोरोस से समझा जा सकता है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, शामिका रवि के कनेक्शन बताए गए हैं, वो एडवाइजरी ग्रुप में हैं, ओएसडी हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में। ये सवाल कांग्रेस ने उठाया, इस पर भी जवाब दे दे।
देखिए, हम तो बहुत साफ कह रहे हैं, सोनिया गांधी जी उसमें को दही प्रेसिडेंट जम हैं। जाएगी इनके मुंह पर। और उसके फाइनेंशियल सोर्स में लिखा है सोरेस फाउंडेशन। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं भाई, जो व्यक्ति एलानिया ये कह चुका है कि वो जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता, उसकी प्रेसिडेंट है, छोटी मोटी पदाधिकारी नहीं है। चुने वो हुए प्रेसिडेंट है मुख्यमंत्रियों को वर्मा जी। अरेस्ट कर लेंगे, कोई एक हेमंत सामान्य सोरेन नागरिक को वाली अरेस्ट बात कर नहीं लेंगे, है। केजरीवाल इसीलिए को आपसे अरेस्ट कर कहना चाह रहे लेंगे। हैं। और लेकिन मजेदार बात जॉर्ज एक और बात कह सोरेस दें। जो है, जो उससे यूएस कोर्ट आपके में बात रिश्ते आई है, क्या वर्मा है? जी, एक लाइन जॉर्ज कसम सोरेस उसके को बाद ना आप अरेस्ट बोलिएगा। करेंगे, वर्मा देश जी, एक द्रोही लाइन बोलते घोषित हैं, उसके बाद आप जवाब दे करेंगे, देश दीजिएगा। का दुश्मन है, अरे सुनिए देश मेरे की भाई, इंटेलिजेंस को एक खतरा लाइन है, बोलते हैं। अरे सरकार देशद्रोही की गिरा बात रहा नहीं है। अरे भाई, वर्मा आप तो जी, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, वर्मा जी, चुने हुए नेताओं को गिरा लेते हैं, तो फिर उसके लिए ये सारी क्रोनोलॉजी ये है कि जॉर्ज सोरेस केवल सरकारों को फंडिंग करता है। हम तो विपक्ष में हैं, अरे आप क्रोनोलॉजी सरकार नहीं। में हैं। सुधांशु जी, ये जलेबी बनाने से काम नहीं चलेगा जो आप जलेबी का आरोप ऊपर नहीं। लगा रहे हैं। आप तो बड़े सम्मानीय हैं, अजय वर्मा जी, अब ज्ञानी जलेबी हैं। को मैं इमरती बना देता हूं। नहीं नहीं, ठीक है, चलिए जवाब दे रहे हैं, आपने सवाल उठाए, अब जवाब जलेबी जॉर्ज को हम सोरेस से इमरती और आपका क्या अबड़ी बना रिश्ता है? देते वो हैं। क्या अब आप फंडिंग सुनिए। सरकार को कर रहा चलिए है? जवाब तो वर्मा जी, सुन लीजिए। आपने अरेस्ट वर्मा किया जी, है। अरे अजय मेरी बात वर्मा जी, जवाब ये सुनिए। बोल भारत चुके के हैं। 145 करोड़ अच्छा, लोग बोल लीजिए पूछना और चाहते अरमान हैं। निकाल लीजिए। अब वर्मा जी, अब बताता हूं, जो आप बोल रहे हैं, आप विपक्ष में हैं, वर्मा जी आप भूल जाते हैं, आप अनेक राज्यों में सत्ता में हैं, और यूएस अटॉर्नी की जो रिपोर्ट है उसमें जिन राज्य सरकारों को पैसा देने की बात हुई उसमें लगभग सभी आपकी विपक्षी हैं। आंध्र की सरकार, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ये तीन, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और तेलंगाना तो आज भी वो कांग्रेस की सरकार थी। तेलंगाना में, अरे हम तो और खोल के तेलंगाना कह में रहे आज हैं, छत्तीसगढ़ में 56 थी, की और आप मुकदमा तमिलनाडु दर्ज में। करिए, बोलिए, अरेस्ट आके करिए आपके मुख्यमंत्री क्यों नहीं कहते कि पैसा दिया है कि नहीं? आप कार्रवाई क्यों बोलिए नहीं ना, कर रहे हैं? अपनी सरकारों को बेईमान अरे भाई, आप आपको अरेस्ट चिल्लाना करो भाई, मुख्यमंत्रियों को। गजब का काम करते आप हैं अरेस्ट कांग्रेस करिए वाले। मुख्यमंत्री को। अपनी हर सरकारों चीज में कहते हैं, हर सरकार चीज ने में भ्रष्टाचार किया है। कॉपीकैट क्यों हो आप जाते सीएम हैं आदमी आप? क्यों नहीं बोलता? हर कि चीज में पैसा दिया है या 56 नहीं है, इंच, पैसे की पेशकश 56 की इंच है। में भी आपको कॉपी करना है कि आप भी 56 इंच है। कमाल करते हैं आप अजय वर्मा जी। और पब्लिक देख रही है आपको, और सवाल इतने धड़ाधड़ गिर रहे हैं। संजय प्रजापति थाने से सवाल पूछ रहे हैं, नाविका जी मुझे बताएं कि विपक्ष किस संवैधानिक संस्था पर विश्वास कर रही है। रेवंत राम बिश्नोई का जोधपुर से सवाल है, जगदीप धनखड़ जी अगर एक तरफा बोल रहे हैं तो कुछ दिन पहले कृषि मंत्री और सरकार से पूछा था कि किसानों के साथ हुए वादों को समय पर पूरा क्यों नहीं किया, फिर बताएं वो एक तरफा कैसे हो गए। अनुराग भदौरिया जी अब बता दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्रोनोलॉजी समझा रहे थे, लेकिन देश की जनता को क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्लियामेंट क्यों नहीं चल रही है। इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, क्यों नहीं चल रही, ये बता दीजिए आप, क्योंकि जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। जॉर्ज सोरोस अगर हमारे देश के लिए खतरा है तो आप कार्रवाई कीजिए ना, किसने आपको रोका, हम आपके साथ खड़े हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार है, आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। कनाडा में अगर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है, आप कुछ कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। सवाल ये उठता है कि आप हर बात में बोलते हैं, देखिए मजेदार बात सुनिए, देखिए क्या होता है, आपकी मजेदार बात सुने कि कुछ कार्रवाई भी करेंगे, आप विपक्ष को दोषी ठहराएंगे। हाँ, ये बात तो आपकी है, ये मजेदार बात आप जरूर करते हैं कि हर बात में विपक्ष दोषी है। अगर विपक्ष दोषी है तो सत्ता में आप क्यों हैं भाई? आप यहां पे हमारा विदेशी, अगर किसी विदेशी से देश को खतरा है तो चिंता की बात है ना, ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। देश पे अगर खतरा है और विदेशी, हम जानते हैं कौन विदेशी हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है और खतरा करने की कोशिश कर रहा है, तो कार्रवाई कीजिए ना, हम आपके साथ खड़े ना हो तब बताना आप। लेकिन आप कुछ करेंगे नहीं, लेकिन चर्चा जरूर करेंगे, चर्चा करके आप डिबेट में चर्चा करेंगे, पार्लियामेंट में माहौल बनाएंगे, टीवी पे माहौल बनाएंगे, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर करेंगे आप, हमारे देश के अंदर में अगर कोई विपक्ष का नेता है उसमें कार्रवाई कर देंगे, उसमें आपका बस चल जाता है, क्योंकि आपका बस हमेशा अपने ही देश के लोगों पे कार्रवाई करने पे चलता है। प्रभु, आपका बस विदेश में जो हमें धमकाते हैं, हमारे लिए खतरा, उन पे कार्रवाई करने के लिए नहीं चलता है। आपका बस आप हमारे अपने लोगों के ऊपर में कार्रवाई तो आप फट से कर दोगे। जो आप देश के अंदर में इतना आपस में नफरत की राजनीति करते हो, देश में हमें आपस में लड़ाते रहते हो लोगों को आपस में, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ये तो अनेकता एकता वाला देश है, इसमें तो आप इसमें आप एक, अरे अनेकता एकता वाला देश है तो आपकी एकता क्यों नहीं हो रही? एक दिन आप प्रोटेस्ट में जाते हैं, दूसरे दिन गायब हो जाते हैं। मुझे बता दीजिए पहले तो अपनी एकता के बारे में, ये जो इंडिया गठबंधन है कब एक है और कब अनेक है, ये समझा दीजिए, नंबर 1। नंबर दो अनुराग भदौरिया जी, मेरा सवाल आपसे ये है
कि ये जो सोरोस का सवाल तो अपनी जगह, कम से कम संविधान बचाने वालों को कम से कम संविधान के रूल्स के हिसाब से तो चलना चाहिए। 14 दिन का नोटिस होता है, 10 दिन का संसद सत्र रह गया है, ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं आप रोक रहे हैं संसद या बीजेपी रोक रही संसद? देश को समझा दीजिए, 10 दिन में कोई भी इस तरह का नो कॉन्फिडेंस मोशन तो आ नहीं सकता। तो ये ड्रामेबाजी किसके लिए? कल राहुल गांधी बाहर वीडियो बना रहे थे, पहले भी बना चुके हैं, आज आप ये कर रहे हैं, ये कौन समय जाया कर रहा है देश का?